प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 फरवरी बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और संख्या 4 से 9, 15 से 17। जिस समय प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाया, उस समय पृथ्वी पर ना तो जंगली पौधे थे और ना खेतों में घास उगी थी, क्योंकि प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था, और कोई मनुष्य भी नहीं था जो खेती बाड़ी करे, भूमि में से पानी निकाले और धरती की सिंचाई करे। तब प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उनके नथनों में प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्ता बन गया। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े इस मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए, जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को आदम की वाटिका में रख दिया, जिससे वह उसकी खेती बाड़ी में देखरेख करता रहे। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 14 से 23 तक। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने नासमझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सृष्टि रचना का दूसरा वृत्तांत सुना। पहला वृत्तांत था अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर अध्याय 2 वाक्य 4 तक, और सृष्टि रचना का दूसरा वृत्तांत है अध्याय 2 वाक्य 4 से लेकर। और आज के पाठ में 2 विषय उभर के आए हैं। पहला विषय है मनुष्य की उत्पत्ति और दूसरा विषय है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। वचन में हमने सुना कि प्रभु ईश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य का पुतला बनाया और उसके अंदर अपने प्राण वायु फूंका। ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती की मिट्टी से गढ़ा। मनुष्य का शरीर मिट्टी है। इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ईश्वर ने आदम और हेवा के पाप के बाद उनसे कहा, मनुष्य तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। स्तोत्र 90 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है कि ये प्रभु तू मनुष्य को मिट्टी में मिला देता है। मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर प्राण वायु फूंका, अपने वायु फूंका, अपना आत्मा रखा और वो सजीव तत्व बन गया। हम योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। हमारा ये शरीर व्यर्थ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है। ईश्वर ने मनुष्य के पुतले के अंदर अपने प्राण वायु फूंका। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ईश्वर प्रतिपल हमारे अंदर अपने प्राण वायु को फूंक रहा है। जिस समय वो प्राण वायु फूंकना बंद करेगा, हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ईश्वर ने आदम के उस पुतले के अंदर अपने प्राण वायु फूंका। एक एक पल के लिए, एक एक सांस के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दूसरा विषय है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। वचन में आपने सुना, प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए जो देखने में सुंदर थे और जिसके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। और इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के बारे में आगे आपने सुना वाक्य 16 और 17 में, प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रभु ईश्वर ने एक सुंदर बागान बनाया जिसमें मनुष्य को रखा, और सभी वृक्षों के फल स्वादिष्ट थे, अच्छे थे, भले थे। लेकिन बीचों बीच ईश्वर ने एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष रोपा, जिसके फल के बारे में प्रभु ने कहा उसको खाओगे तुम मर जाओगे। ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है, मनन चिंतन करेंगे। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, बाइबल कहती है, और ईश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने गुण रख दिया। और ईश्वर का एक गुण है स्वतंत्रता, और ईश्वर ने मनुष्य को, आप और मुझे स्वतंत्र बनाया है। हम ईश्वर की कठपुतली नहीं हैं। इस सत्य को जानना आवश्यक है। हम कठपुतली नहीं हैं, बल्कि हम स्वतंत्र हैं। हम ईश्वर के लिए हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हम भलाई चुन सकते हैं, बुराई भी चुन सकते हैं। हम जीवन चुन सकते हैं, मृत्यु भी चुन सकते हैं। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 15 में और 19 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, तुम जीवन को चुनो।
ईश्वर मनुष्य के सामने चुनने का अधिकार रखता है। तुम्हें चुनने का अधिकार है, तुम चुनो। ये हमारी स्वतंत्रता का हिस्सा है। अगर हम कठपुतली होते तो हमें चुनने का अधिकार नहीं होता, लेकिन इसलिए कि हम स्वतंत्र हैं, हमें चुनने का अधिकार दिया गया है। ये प्रेम का मामला है। ईश्वर ने ऐसा किया, चुनने का अधिकार। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया, लेकिन वहां पर रहने वाले एक धर्मी परिवार को ईश्वर ने बचाया, लोत के परिवार को। उनसे कहा कि भाग जाओ यहां से, लेकिन भागते समय कोई भी मुड़कर नहीं देखना। और हम पढ़ते हैं कि लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। ईश्वर ने फिर मनुष्य को चुनने का अधिकार दिया। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने इस्राएल के राजा साउल को अधिकार दिया कि वो जाकर अमलेकियों को हराएं, सामर्थ्य दिया कि जाकर हराएं, लेकिन एक शर्त रखा। क्या शर्त है? कि वहां से कुछ भी अपने देश में नहीं ले आना। पूरी बाइबल में इसी तरह हम देखते हैं कि ईश्वर शर्त रखता है। क्यों? मनुष्य को चुनना है, अपना चॉइस करना है। ईश्वर आपके लिए नहीं चुनेगा, आपको चुनना है। तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का मतलब यही है। ईश्वर ने मनुष्य के सामने भलाई और बुराई दोनों रखा, तुम चुनो। लेकिन हम जानते हैं, आगे उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे कि मनुष्य ने उसी पेड़ का फल चुना। वो भलाई का अनुभव करता था, ईश्वर के साथ था, भले का अनुभव करता था, लेकिन वो चाहता था कि बुराई का भी थोड़ा अनुभव करें। भले बुरे के ज्ञान का अनुभव, ज्ञान बाइबल में है अनुभव। वो बुराई का भी अनुभव करना चाहता था। लूकास के समाचार के अध्याय 15 में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के भवन में, धनी पिता के भवन में आराम से जी रहा था, लेकिन उसके मन में एक धारणा आई कि मैं यहाँ कब तक जीऊंगा, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ, परदेश में जाकर ऐश का जीवन जीना चाहता हूँ। चला जाता है और वो भोगता है। मनुष्य बुराई को ही चुनना चाहता है। बड़ी मजे की बात है, आपने देखा है सिगरेट पर लिखा हुआ रहता है यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बावजूद मनुष्य उसको उठाता और पीता है। मनुष्य जानता है कि दारू पीना शरीर के लिए और जीवन के लिए अच्छा नहीं, परिवार के लिए अच्छा नहीं, तब भी पीता है। मनुष्य जानता है कि गुटखा खाना, अन्य चीजें खाना अच्छा नहीं, इससे कैंसर आ सकता है, इसके बावजूद वो करता है। मनुष्य जानता है कि वासना संबंधी कई अपराध और पाप करना अच्छा नहीं है, एड्स का रोग तक आ सकता है, तब भी वो करता है। भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, लेकिन मनुष्य बुराई को भी चखना चाहता था। यह मनुष्य के पतन का कारण बनता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी प्रभु ने हमारे सामने यह चुनने का मौका दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ में कहानी के रूप में लिखा गया है, लेकिन आज प्रतिदिन के जीवन में वास्तविकता है। चुनने के लिए ईश्वर अवसर देता है। हमें भलाई चुननी है, हमें जीवन चुनना है। और आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया था। और आज प्रभु यीशु एक विशेष विषय पर हमें शिक्षा देते हैं। प्रभु ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। शिष्य इस बात को समझ नहीं पाए। घर पहुंचने पर शिष्यों ने कहा कि प्रभु हमें समझाइए। तो प्रभु ने समझाते हुए क्या कहा, क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ अशुद्ध ठहराते थे। ईसा ने आगे फिर उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।
प्रभु यीशु भोजन के बारे में बता रहे थे। यहूदी लोग कुछ भोजन को अशुद्ध मानते थे और शारीरिक शुद्धता पर जोर देते थे। हाथ धोना, बर्तन मांजना, ये भोजन शुद्ध है या शुद्ध है। लेकिन प्रभु यीशु ने सीधे शब्दों में उनको समझाया कि जो भोजन तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हारे मन में नहीं जाता है, वो तुम्हारे पेट में जाता है और अंत में शौच घर चला जाता है। लेकिन असली बुराइयां तुम्हारे अंदर से बाहर निकलती हैं। यहूदी धर्मगुरु इन सारे नियमों पर बहुत जोर देते थे जो शारीरिक शुद्धता के इर्द गिर्द थे, लेकिन उनके अंदर बहुत पाखंड था। ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार इत्यादि। तो प्रभु उनका सामना कर रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। कहते हैं तुमको आत्मिक शुद्धता पर जोर देने की जरूरत है, मन की शुद्धता पर जोर देने की जरूरत है, हृदय की शुद्धता पर जोर देने की जरूरत है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हृदय की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, मन की शुद्धता पर हमें जोर देने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु इसके द्वारा 2 बातें बताते हैं। पहली बात यह है, भोजन कुछ भी हो जो तुम्हें पसंद आया खा लो, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन अशुद्धियां मन, हृदय और आत्मा से निकलती हैं। इसीलिए मन को शुद्ध करो, हृदय को शुद्ध करो। प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि हमें बाह्यता से आंतरिकता की ओर जाने की जरूरत है, बाह्य बातों से आंतरिक बातों की ओर जाने की जरूरत है। बाह्य शुद्धता से ज्यादा आंतरिक शुद्धता की जरूरत है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन सारी बातों को समझने की कृपा दें, हमें अंदर से शुद्ध कर, पवित्र कर, हम तेरे योग्य बने। हम बाह्य अशुद्धि के बारे में ना सोचकर आंतरिक शुद्धि पर जोर दें, मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि पर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह हमने पहले पाठ में सुना, एक एक पल हमारे लिए तेरी ओर से एक महान वरदान है। इस जीवन के तोहफे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, हम तेरे प्रति हमेशा आभारी बने रहें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आंतरिक शुद्धता दीजिए, हमारे मन और हृदय को शुद्ध रखिए। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का इस संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे जो भी कार्य करें वहां पर उनको सफलता प्राप्त हो, तेरी आशीष मिले। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।